एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आई होप आप सब बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सेहतमंद होंगे और खूब एंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर से। सुबह फटाफट सब कुछ करने के बाद स्कूल चली गई और स्कूल से आ रही हूँ, तब से मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है और अभी समय हो रहा है 3:30 का। और घर जाके ना बहुत सारे काम है, बहुत 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 सारे काम है और बहुत इम्पोर्टेंट है वो सब करने आज ही। तो चलिए अभी तो फिलहाल चलते हैं घर। A few moments later. तो फ्रेंड्स, घर आते ही पता चला कि आज है नैना की एबेकस क्लास। तो बस तुरंत पर्स वर्स अपना रखा है और उसी समय नीचे उतर गई। पानी भी नहीं पिया क्योंकि समय हो चुका था। और बस अभी हम लोग जा रहे हैं नैना को आज छोड़ने। थोड़ा जल्दी लाना आ जाएंगे, ठीक है? मैम ने बोल दी। कितने बजे? 5:30 बजे। जा, मैं देख रही हूँ। बाय। हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत हुई थी स्कूल से आते वक्त। और स्कूल से आने के बाद मैं गई नैना को छोड़ने, वो गई एबेकस। और अभी जा रहे हैं ऊपर क्योंकि हमें बहुत सारी तैयारियां करनी है। और क्यों तैयारियां करनी है ये मैं बताती हूँ कि हम लोग कहीं जा रहे हैं बाहर घूमने, क्योंकि अभी छुट्टी हुई है ना स्कूल की 3 दिन। तो अच्छा टाइम है, इसलिए हमने सोचा कि हम लोग घूम कर आते हैं। तो कौन कौन जा रहे हैं ये मैं आपको स्टेशन जाके बताऊंगी। बाकी फुल पैकिंग मैं भी ऊपर जाके करूंगी। तो चलिए मेरे साथ ऊपर, और बाकी की जो तैयारियां रह गई हैं वो करते हैं। और बने रहिएगा ब्लॉग में, मैं सब कुछ शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा ही ऊपर आने के बाद मैंने फटाफट से पहले पैकिंग कंप्लीट की है और सब कुछ निकाल के गई थी, बस बैग में डाल दिया था मैंने। और यहाँ पे ना फिर मैं लंच करने आ गई थी क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। कुछ खाया नहीं था टिफ़िन करने के बाद, तो बस दाल चावल भुजिया सिंपल खाना था क्योंकि फ़तेह की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हमने सिंपल सा लंच बनाया था। तो फ्रेंड्स, लंच हमारा हो चुका है और अभी जस्ट आए हैं, थोड़ी सी पैकिंग कर लेते हैं। पैकिंग कर ली है, थोड़ा 1-2 सामान देख के वो सब डालना है तो उसको रख लेते हैं बैग में। तो चलिए फटाफट से पैकिंग करते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे। A few moments later. तो फ्रेंड्स, अब मैं सीधे मिल रही हूँ आपसे शाम में। और बीच में मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि फ़ोन भी चार्ज करना था और नैना का भी प्लान हो चुका था जाने का मेरे साथ, तो उसकी भी थोड़ी पैकिंग वगैरह करनी थी। तो फटाफट उसी पे लगे हुए थे, इसलिए शूट नहीं कर पाई कुछ भी। और अभी ना स्टेशन जाने का वक्त बस होने ही वाला है, तो इसलिए मैंने फटाफट पहले नैना को रेडी कर दिया है और इसे फुल ही पहनाया है क्योंकि ट्रेन में फिर बच्चों को ठंड लगने लगती है, इसलिए थोड़ा सा फुल रहेगा तो अच्छा है। और अब फटाफट से मैं भी रेडी हो जा रही हूँ क्योंकि समय होने ही वाला है। और जब तक निकलो नहीं ना कुछ रह ही जाता है कि कुछ पर्स में डालना है, बैग में रखना है, ये है वो है। जब तक घर से निकलो नहीं तब तक लगा ही रहता है। तो बस वही जिसको जो याद आ रहा है सब लोग फटाफट से रख रहे हैं।
और सारी तैयारियां होने के बाद हम लोग भी रेडी हो चुके हैं और अब समय आ चुका है कि अब सामान वगैरह को बाहर निकाला जाए, क्योंकि भैया ऑलरेडी नीचे वेट कर रहे थे हमारा। अब इससे ज़्यादा लेट करेंगे ना तो हमें स्टेशन पहुंचने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी, क्योंकि ट्रेन एकदम राइट टाइम पे है। तो बस अब बाहर निकलने के बाद पता चलेगा ट्रैफिक का क्या हाल है। अभी भी हमें थोड़ी सी लेट तो हो ही चुकी है। तो बस निकलने से पहले हम लोग आशीर्वाद लेते हैं, हाथ जोड़ते हैं बाबा जी के सामने पूजा रूम में जाकर के। कहीं भी जाने से पहले ना हम लोग ज़रूर से हाथ जोड़ के फिर ही निकलते हैं। तो बस मैं और नैना दोनों भी हाथ जोड़ रहे हैं और इसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे स्टेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, सबको बाय बोलने के बाद अब नीचे जा रही हूँ मैं, क्योंकि हमारा टाइम भी हो चुका है और सबको बाय वगैरह बोलने में इतना ही समय लग गया। फतेह आने नहीं दे रहा था, आप लोगों ने देखा ही, वो रो रहा था क्योंकि उसे भी जाना था बुआ के साथ। तो किसी तरह से शालू उसको समझा के और भाभी दोनों उसे बाहर लेकर गए, तब हम लोग फटाफट से निकल गए। तो मुझे छोड़ने जा रहे हैं मम्मी, भैया, मैं और नैना, हम लोग तो जा ही रहे हैं। तो बस भैया फटाफट से सामान रख ले रहे थे और गगन सारा कुछ नीचे ले आई थी। बस अब हम लोग निकलेंगे स्टेशन के लिए, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमें लग रहा है कि कहीं और ज़्यादा देर ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, हुआ वही जिस चीज़ का हमें डर था। आप लोग एक बार देखिए, ट्रैफिक की सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी, इतना लंबा जाम लगा हुआ था और आधे घंटे से पहले ये तो क्लियर होने वाला था नहीं। फिर हम लोगों ने यहाँ से गाड़ी घुमाई है और दूसरे रास्ते से होते हुए हम लोग पहुँचे हैं रांची रेलवे स्टेशन। तो बस अभी इन ही कर रहे हैं। हमें तो लग रहा था कि आज हमारी ट्रेन पक्का छूट जाएगी, क्योंकि ट्रेन एकदम एग्जैक्ट राइट टाइम पर थी और 5 मिनट ही टाइम था हमारे पास। और ऊपर से ये था कि ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पर आनी थी, आई थिंक इट्स 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आनी थी। तो अभी आप लोग देखिए, बारिश भी हो ही रही थी हल्की फुल्की और उस बीच इतने ट्रैफिक को पार करते हुए किसी तरह से हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं एग्जैक्ट 5 मिनट पहले ही। प्लेटफॉर्म છે હા और फ्रेंड्स, आपको मेरा चेहरा देख के पता चल ही रहा होगा कि टेंशन हो रही थी कि कहीं छूट ना जाए, इतना लेट हो रहा था। और प्लेटफॉर्म में आके पता चला कि 4 नहीं 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी। फिर हम लोग फटाफट सामान वामान लेकर गए और फाइनली हमें मिल गए हमारे ग्रुप मेंबर्स। बहुत बड़ी बात है, एक साथ मिल गया। आप लोग पापा को भी ले आए, सिर्फ रिजल्ट हो गया ना,
तो हम सारे टीचर्स जा रहे हैं वेकेशन पे बाहर घूमने और खूब सारा एंजॉय करने। तो देखिए सब लोग अपने बैग पैक करके फुल रेडी हैं, बस ट्रेन का वेट हो रहा है। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये आपको आने वाले व्लॉग्स में पता चलेगा। हम लोग यहाँ निकल पड़े हैं और हमारी ट्रेन भी आ चुकी है। और अब बस हम लोग के साथ बने रहिए, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बहुत मस्ती करने वाले हम लोग। और हम लोग ट्रेन पे चढ़ चुके हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को देख के पता चल ही रहा होगा, एक्चुअली सामान वगैरह हम अरेंज कर रहे थे। पीछे सेकंड या थर्ड चाहिए ना। नहीं, नाली रांगिया लोग। हाँ हाँ हाँ। ये तो अरे हो गया। अरे निकल गया।